सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर खत्म किया, रिश्वत का कल्चर खत्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे कि जहां पे बैठ के हर एनओसी का पैसा लिया जाता था, हर ट्रांसफर का पैसा लिया जाता था, हर फाइल को फॉरवर्ड करने का पैसा लिया जाता था और अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था पंजाब में। उससे पहले वजीर आला पंजाब का दफ्तर व्हीलिंग और डीलिंग का अड्डा बना हुआ था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरका से खिताब, कहा हमें पंजाबी सिंधी बलूची की तकलीफ नहीं करनी, मुल्क कमजोर होता है, सियासत का मकसद प्रोटोकॉल नहीं अवाम की खिदमत है, अच्छी नीयत से बेहतर कोई सियासत नहीं। तमाम सूबों के तलबा के लिए पंजाब के तालीमी इदारों के दरवाजे हमेशा खुले हैं, बच्चों के लिए किसी किस्म का कोई इम्तियाजी रवैया नहीं। पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने की बात गलत है, पंजाब ने सिफारिश और रिश्वत का कल्चर खत्म कर दिया। अफसरान की तकरीरें इंटरव्यूज और पैनल्स के जरिए मेरिट पर की जा रही हैं, किसी भी अफसर की तैनाती में जाती सिफारिश शामिल नहीं। पंजाब में जराइम की शरह 100% से कम होकर 25% तक आ गई। हेलमेट और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद आवाम की हिफाजत के लिए है। पंजाब के तमाम इजलास सेफ सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से मुंसलिक हो चुके हैं। पंजाब में हर किस्म का इलाज बिला इम्तियाज मुफ्त फराहम किया जा रहा है। माजी में बंद की गई मुफ्त अद्वियात बहाल कर दी गई। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत और सी पैक बिला रुकावट आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के जाम इक़दाम चीनी बाशिंदों और मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ पर इज़हार इत्मीनान। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर का मुश्तरका एलामिया जारी। गवादर पोर्ट, कराक्रम हाईवे, पायदार तरक्की, टेक्नोलॉजी, साइंस, साइबर सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर जोर। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आजादी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। दिफा, मईशत, तिजारत में दो तरफा ताउन, सरमायाकारी और सकाफती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का सरहद पार आबी वसाइल में ताउन और आलमी कानूनी जिम्मेदारियों की पासदारी पर आमादगी का इज़हार। चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान मुकालमे और चीन बांग्लादेश पाकिस्तान फ्रेमवर्क के तहत ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अगला स्ट्रेटेजिक डायलॉग आइंदा साल इस्लामाबाद में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी बैनुल अक़वामी ताउन एजेंसी के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का समाजी और मुआशी ताउन मजीद मजबूत बनाने का दो तरफा ताउन, तालीम, स्पेस टेक्नोलॉजी, IT, रोजगार और डिजास्टर रिलीफ पर पेशरफ्त का जायजा। इसहाक डार की चीन मेटल्स कॉर्पोरेशन के वक्त से भी मुलाकात। हुकूमत पाकिस्तान की कानकनी और सनती तरक्की में MCC की मुकम्मल हिमायत का यादा। इसहाक डार MCC के नायब सदर की क़यादत में वक्त से भी मिले। कानकनी के शोबे में सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम, वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फरोग पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई में स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। फोर्स के ज़रिए इस्तेमाल APC बम डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद असलहा देखा। जदीद तरीन वाटर कैनन और दीगर आलात का भी मुआयना। मोहसिन नकवी ने स्पेशल फोर्स की पेशावराना महारत और तरबियत के अमली मुजाहिरे देखे। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स के मार्शल आर्ट का मुजाहिरा भी देखा। कहा शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की हाई कमीशन का दौरा। बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर नाज़िमुल उमूर से ताज़ियत, मरहुमा की रूह के लिए फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें एक साहिब बसीरत रहनुमा और एक नामवर सियासी शख्सियत करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात और बांग्लादेश पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर अय्याज सादी को बांग्लादेश का मुस्बत दौरा करने पर मुबारकबाद। कहा बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित का फरोग नागुज़ीर है। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी निशिस्त पर आकर मुलाकात की। जयशंकर ने हैंडशेक किया और अपना तारुफ कराया। मुलाकात सिर्फ 6-7 सेकंड्स की थी। जयशंकर पूरी तैयारी और मंसूबेबंदी से मुझसे मुलाकात के लिए आया था। इंतहाई मुहतात रवैया इख्तियार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की तालबा की खुदकुशी की कोशिश। यूनिवर्सिटी के तीसरे फ्लोर से छलांग लगा दी। जबड़ा, रीढ़ की हड्डी और टांगें बुरी तरह मुतासिर, फेफड़ों पर गहरे जख्म आए। फातिमा नामी तालबा टीचिंग अस्पताल में तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज। यूनिवर्सिटी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। कुछ दिन कबल इसी यूनिवर्सिटी का भी फार्मेसी का तालिब इल्म बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जख्मी तालबा के इलाज के लिए जनरल अस्पताल लाहौर में स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील। प्रोफेसर जोवेद सलीम मेडिकल बोर्ड के सरबराह होंगे।
मेडिकल बोर्ड के अरकान को 24 घंटे में रिपोर्ट देने की हिदायत। तहरीक इंसाफ में महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात हैं। अपोजिशन के बहुत से लोगों ने राब्ता करके कहा अचकजई हमें कबील नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासादी के अपने चैम्बर में गैर रस्मी गुफ्तगू कहा वजीर आजम ने मुझे अपोजिशन लीडर की तकर्री पर फैसलों का इख्तियार दिया है, मुझे किसी से इजाजत की जरूरत नहीं। अपोजिशन लीडर की तयनाती पर सियासत न करे। महमूद खान अचकजई मुझे स्पीकर नहीं मानते तो तहरीक अदम एतमाद लाए। मुज़ाकरात के हवाले से मेरा किरदार सिर्फ सहूलतकार का है। अपोजिशन की जानिब से ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर डायलॉग शुरू करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। आइंदा पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन लीडर की तकरीरी का आईनी अमल शुरू किया जाएगा। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर का कहना है कि पीटीआई के अरकान की जानिब से स्पीकर से राब्ते की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासादी से मुलाकात में एक बार फिर महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा दोहराया। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, उसकी कुंजी बानी चेयरमैन के पास है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लाहौर अवामी राब्ता मुहिम का प्लान तैयार। महमूद अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत मरकजी क़यादत जीटी रोड के जरिए लाहौर जाएगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान 8 जनवरी को इस्लामाबाद से लाहौर बरस्ता जीटी रोड से रवाना होगी। गुजरात, गुजरांवाला, शाहदरा और लाहौर में शानदार इस्तकबालियों का इख्तिताम किया जाएगा। मीनार पाकिस्तान और दाता दरबार पर हाजिरी भी मुहिम का हिस्सा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान पंजाब असम्बली का दौरा भी करेगी। मरकजी क़यादत 3 रोज लाहौर में क्याम करेगी। रहनुमा मुख्तलिफ अवामी और सियासी तकारीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की इदारों को स्मेडा के लिए आसान कर्जों की फ्राहमी के इक़दाम तेज करने की हिदायत। बिजनेसमैन इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। इजलास में स्मेडा के फरोग के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश। वज़ीर आज़म के काबिल अम प्लान पर हारून अख्तर स्मेडा की पजीराई। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बरकरार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। नई तारीख रकम इंडेक्स में 3,373 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 3 हदें अबूर कर गया। मार्केट 1,82,000 से जायद पॉइंट्स पर बंद। गुज़िश्ता कारोबारी रोज जुम्मा के दिन मार्केट 1,79,034 पर बंद हुई। कोई जबरदस्ती सूबे पर फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। अमन खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका जरूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामे और हमागिर पॉलिसी की अशद जरूरत है। आम जरगे में मुतफ़िका तौर पर 15 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। बंद कमरों में किए गए फैसले सूबे पर मुसल्लत किए गए तो तमाम स्टेक होल्डर भी तशवीश पैदा हो गई। इस्लामाबाद बार से खिताब में कहा इद्दत और तोशाखाना तारीख के बदतरीन सियासी मुकदमात हैं। ये तमाशा सिर्फ बानी पीटीआई नहीं बल्कि अदलिया और अवाम के साथ भी हो रहा है। वकला अगर आइन और आजाद अदलिया के लिए खड़े हुए हो तो नौजवान उनके साथ होंगे। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। सदर जरदारी का शहीद भुट्टो के जमहूरी रोशन पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने का आज़म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो शहीद बेनज़ीर के विजन के मुताबिक जद्दोजहदें जारी रखेगी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक फर्द नहीं नजरिया थे जो हमेशा जिंदा रहेगा। इत्तेहाद और यगानगत के बगैर मुल्क को बहरान से नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा शहीद भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, उन्होंने थोड़े अरसे में बहुत कारनामे सर अंजाम दिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक करिश्माती शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने अवाम में सियासी शऊर बेदार किया, अवाम के हकूक को अबलियत दी। उनकी खिदमत को पाकिस्तान की तारीख के सुनहरे बाब में हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बाद सर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में इंसानी खिदमत के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का शहरी खूबसूरती के मंसूबे शुरू करने का फैसला। स्ट्रीट लाइट्स, निकासियाब, फ्राहमियाब,
स्पोर्ट्स ग्राउंड और बस टर्मिनल तामीर किए जाएंगे। सुई मास्टर प्लान पर जायजा इजलास में वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, मंसूबों में शफाफियत, म्यार और बर वक्त तकमील पर कोई समझौता नहीं होगा। आजाद कश्मीर हुकूमत और एक्शन कमेटी मुआहिदा अमल दरामद कमेटी का इजलास ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। इजलास में मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से नुकात पर तफसीली गौर किया गया। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम मसाइल हल करेंगे। वजीर आजम ने आजाद कश्मीर से मुतालिक तमाम मामलात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो भी बेहतरी ला सकते हैं हम लाएंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुलाकात के नुकात सबके सामने हैं। तवील मीटिंग के बाद मुआहिदे पर दस्तखत हुए। आजाद कश्मीर की तरक्की हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। लाहौर हाईकोर्ट के 4 जजेस के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में शिकायत दायर। जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद शामिल। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब होने की बुनियाद पर कार्रवाई करने की इस्तिदा। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबरान की तकर्री का गवर्नर का इख्तियार खत्म। इख्तियार वजीर आला का मुंतकिल। सूबाई काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दे दी। इस राय के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 अहम ओहदे खाली पड़े हैं। 2025 में साबिक पीटीआई हुकूमत ने 5 नए मेंबरान तैनात किए थे। कुछ मेंबरान की तकर्री को हाईकोर्ट ने रूल्स के खिलाफ करार देकर हटाने का हुक्म दिया था। सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम। कराची सिविल अस्पताल से 3 माह का बच्चा अगवा। मकवी बच्चे की वालिदा का कहना है, अस्पताल जाते हुए एक राहगीर खातून ने अस्पताल में बच्चे का मुकम्मल इलाज कराने की यकीन दहानी कराई। खातून मेरे साथ बच्चे को लेकर सिविल अस्पताल गई। बच्चे को डिस्चार्ज करवाने के दौरान खातून बच्चा लेकर फरार हो गई। वाक़े का मुकदमा थाना ईदगाह में दर्ज कर लिया गया। श्रीलंका से T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप लाहौर से कोलंबो पहुंच गया। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा कोलंबो पहुंच के पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज मबोला में खेली जाएगी। कौमी फास्ट बॉलर शहीन अफरीदी नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर पहुंच गए। रिहैब का आगाज कर दिया। डॉक्टर्स ने शहीन अफरीदी को 1 हफ्ते का रिहैब तजवीज किया है। शहीन अफरीदी बिग बैश लीग के दौरान घुटने की इंजरी का